वो पुलिस प्रशासन का काम है, वो पुलिस प्रशासन का काम है। अगर वो पुलिस वालों को धमकी देते हैं, पुलिस वालों को मार डाल रहे हैं, उनको उनका वो मैयत उठा रहे हैं, तो वो पुलिस वालों को भी चैलेंज कर रहे हैं। उनमें ऐसी क्या गुर्मे, ऐसा क्या हुकुमशाह है क्या? वो क्या वो कायदे से बढ़कर है? जो उन्होंने अटक होगा वो जामीन नहीं देंगे। ये कायदे के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम, दो समाज में तेज निर्माण करने का काम इम्तियाज जलील कर रहे हैं। खासदार बनाए, कभी भूतूना भविष्य यहाँ पे कोई आदमी खासदार चुन के आ नहीं सकता, फिर भी आपको खासदार बनाए सब लोगों ने, सबने एकता बताए। और इस बार तुम गिर गए तो तुम बुद्ध बौद्ध समाज को टारगेट कर रहे, अम्बेडकर चळवळ को टारगेट कर रहे। पिछले बार भी कुछ इलेक्शन में उन्होंने अम्बेडकर समाज को टारगेट करने का काम किया। मेरा यही कहना है, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं उन्होंने किसी की शादी होंगे, किसी का मंगलसूत्र होगा, किसी के डिपॉजिट पैसे होंगे, उनके इलेक्शन के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। वो पैसे देकर खासदार इम्तियाज जलील को चुनकर लाए थे, क्योंकि उन्होंने वो ध्यान नहीं रखा। इम्तियाज जलील का जो मगरूर है, जो मगरूरपना है, वो ज्यादा उनमें आया, उनको तकब्बुर बहुत आया। इसलिए इम्तियाज जलील ने विधानसभा जब लड़ी, विधानसभा में वो गिरे, लोकसभा में गिरे, उनको बौद्ध समाज का गुस्सा आया। इसलिए उनके ऊपर जो वो जो कर रहे हैं, उनको जो गुस्सा है बौद्ध समाज का, वो बारंबार उगल रहे हैं। और वो कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। आज जो पत्रकार परिषद रखी हुई है, तो पत्रकार परिषद का एक विषय था कि जो माजी खासदार है इम्तियाज जलील, उन्होंने जो अपशब्द बौद्ध समाज के लिए यूज किया, और उन्होंने जो एक पत्रकार परिषद में पत्रकार परिषद लेके जो उन्होंने हरिजन शब्द जो यूज करा, वो बौद्ध समाज का अपमान हो रहा है और एक जाति का अपमान किया जा रहा है। बौद्ध समाज उनके ऊपर नाराज है, क्योंकि बौद्ध समाज ने, उन्होंने जब खासदार की लड़ी थी, आमदार की लड़ी थी, तो बौद्ध समाज ने बढ़ चढ़ कर एक हमारे जो लेडीज है, उन्होंने किसी की शादी होंगे, किसी का मंगलसूत्र होगा, किसी के डिपॉजिट पैसे होंगे, उनके इलेक्शन के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। वो पैसे देकर खासदार इम्तियाज जलील को चुनकर लाए थे, क्योंकि उन्होंने वो ध्यान नहीं रखा। इम्तियाज जलील का जो मगरूर है, जो मगरूरपना है, वो ज्यादा उनमें आया, उनको तकब्बुर बहुत आया। इसलिए इम्तियाज जलील ने विधानसभा जब लड़ी, विधानसभा में वो गिरे, लोकसभा में गिरे, उनको बौद्ध समाज का गुस्सा आया। इसलिए उनके ऊपर जो वो जो कर रहे हैं, उनको जो गुस्सा है बौद्ध समाज का, वो बारंबार उगल रहे हैं। और वो उगलने के बाद वो बौद्ध समाज को टारगेट कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे को चुनकर नहीं दिया। उनको वो गुस्सा है, पहले जो चुन के दिए, बाद में चुन के नहीं दिए, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। इसलिए उनको गुस्सा है और वो बारंबार बौद्ध समाज को, मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। दोनों समाज में झगड़ा होना चाहिए। इसलिए इम्तियाज जलील, मुझे लगता है, जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं और बौद्ध समाज को टारगेट कर रहे हैं। हम हमारे बौद्ध समाज के वती से, अम्बेडकर कृति समिति की वजह से, सर्वपक्षी की वती से, अगर इम्तियाज जलील को 23 तारीख तक अटक नहीं होती है, तो हम 23 तारीख को
क्रांति चौक यहाँ से बहुत बड़ा जुलूस एक मोर्चा लेके पुलिस कमिश्नर पे जाने वाले हैं और उनको अटक कैसी नहीं होती है हम देखने वाले हैं। वो पुलिस प्रशासन का काम है, वो पुलिस प्रशासन का काम है। अगर वो पुलिस वालों को धमकी देते हैं, पुलिस वालों को मार डाल रहे हैं, उनको उनका नजर वो मैयत उठा रहे हैं, तो वो पुलिस वालों को भी चैलेंज कर रहे हैं। उनमें ऐसी क्या गुर्म है, ऐसा क्या हुकुमशाह है क्या? वो क्या वो कायदे से बढ़कर है जो उन्होंने अटक होकर और जामीन नहीं देंगे? ये कायदे के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम, दो समाज में तेज निर्माण करने का काम इम्तियाज जलील कर रहे हैं। उन्होंने वो एक लिखे पढ़े खासदार बोलते हैं, हम मानते हो लिखे पढ़े, लेकिन लिखा पढ़ा होने के बाद अनपढ़ जैसी बातें नहीं करना चाहिए। एक समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए और समाज को टारगेट करके उनका गुस्सा जायज है समाज पर कि उनको चुन के नहीं, उनके समाज ने भी उनको मतदान नहीं किया, मुस्लिम समाज में नहीं किया, बौद्ध समाज में भी नहीं किया। तो उन्होंने जो काम किया है, वो जो गुस्सा बता रहे, उनका गुस्सा जाए, ये बरोबर नहीं है कि उन्होंने जात के ऊपर आकर बोल के उन्होंने उनका गुस्सा नहीं निकलना चाहिए। की शिरसाट याच्यावर आरोप केले, शिरसाट याच्यावर हे या दोघांच्या भांडणामध्ये हे काय तिसऱ्याने स्पॉन्सर केलेला कार्यक्रम आहे। आम्हाला म्हणना है, मेरे को बोलना है कि संजय सिरसाट और इम्तियाज जलील का हमें कोई लेन देना नहीं है। अभी तक उन्होंने 10 प्रेस लिए होंगे संजय सिरसाट साहब के खिलाफ में, हमारे समाज का एक का भी स्टेटमेंट नहीं है, हमने कभी ना स्टेटमेंट दिए। लेकिन जब उन्होंने पत्रकार परिषद में हरिजन जो लफ्ज यूज करा, उन्होंने जो शब्द यूज करा, उसका गुस्सा पूरे समाज में है और उसका रिएक्शन आने वाले 23 तारीख को हम उसके रिएक्शन बताते हैं। उसके साथीदार क्या क्या और वो जो गवर्नमेंट के पेपर में लिखा हुआ है वो हमें कुछ मालूम नहीं था, उनके वजह से हमें मालूम हुआ। जिस दिन मालूम हुआ उस दिन हमने विभागीय आयुक्त कलेक्टर ऑफिस को निवेदन दिए थे। उसके जो साथीदार है कंटिन्यू वो कहना चाहते हैं समाज में लड़ाई होना चाहिए। मुस्लिम समाज और बौद्ध समाज का नहीं है, संजय सिरसाट से हमको लेना देना नहीं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कहा हरिजन, एक बार नहीं कहा उन्होंने, 7 बार बार कहा हरिजन कहने के बाद हमारी जो भावना है, और औरंगाबाद में जो अम्बेडकर सरोवर है वो हमेशा इसके खिलाफ लड़के आई हुई और हम ये सह नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही हमारे बच्चों को टारगेट करने का काम किया, 5-5 हजार रुपए लेते और क्या क्या करते, ये सब गुंडे है, वो है, ये 7 कोटी वाले है, ये है। अरे भैया हमारे समाज के लिए स्कीम है तो हमारे समाज के लोग लेंगे ना, दूसरा समाज के लोग आदमी थोड़ी जाके स्कीम ले सकता है। ये बात समझना चाहिए, जो भी लोन मिलता है वो सहकार एक्ट के अनुसार है, वो भरना ही पड़ता। जो काम नहीं करेगा, जो अच्छे धंधे करेंगे, जिसका अच्छा बिजनेस चलेगा, वो तो रहेगा रोजगार के लिए। सब ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविजन है। मेरा यही कहना है कि इम्तियाज जलील से कि आप बाला साहब चुन के लाए, खासदार बनाए, कभी भूतो ना भविष्य यहाँ पे कोई आदमी खासदार चुन के आ नहीं सकता, फिर भी आपको खासदार बनाए सब लोगों ने, सबने एकता बताए। और इस बार तुम गिर गए तो तुम बौद्ध समाज को टारगेट कर रहे, अम्बेडकर चळवळ को टारगेट कर रहे। इसके बारे में कुछ इलेक्शन में उन्होंने अम्बेडकर समाज को टारगेट करने का काम किया। मेरा यही कहना है आहे आणि म्हणून शासनाकडे आमची मागणी आहे की इम्तियाज जलील सारख्या जातीवादी माणसाला ताबडतोब अटक करावी आणि अट्रॉसिटीचा कायदा आहे काय आहे हे त्यांना दाखवून द्यावं। कारण एवढ्या मोठ्या पदावर असणारे माणसांनी आमची जात काढावी, आम्हाला हरिजन म्हणून हिणवून घ्यावं, ही अपेक्षा इम्तियाज जलीलकडून आमची नव्हती आणि म्हणून त्यांना अटक झाली पाहिजे अशी मागणी या पत्रकार परिषदेमध्ये मी करीत आहे। आधारे त्या काळामध्ये महात्मा गांधी यांनी हा दलित हरिजन शब्द वापरला होता, परंतु
त्यानंतर आमची माणसं सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलेत आणि हरिजन शब्दाला चॅलेंज केलं आणि हरिजन शब्द हा दलित समाजाला जातीवादक आहे असं सुप्रीम कोर्टानं निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे त्याच्यावर सुद्धा बंधन आलेलं आहे. मी 92 मध्ये जिल्हा परिषद सदस्य असताना एका सभापतीनं हरिजन शब्द वापरला आणि त्या विरोधात त्या सभापतीच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करून आम्ही त्या बाईला पाय उतार केलेला आहे. म्हणजे 1992 पासून त्याच्या अगोदर पासून सुद्धा हरिजन शब्दाला आक्षेप आलेला आहे. त्याच्या अगोदर JR निघालेला आहे आणि म्हणून ते जर जुन्या कागदाचा आधार घेऊन असं काही वल्गना करत असतील कृपया त्यांच्यावर कोणी विश्वास ठेवू नये. बोला. इम्तियाज जलील यांनी सातत्याने इलेक्शन हारल्याच्या नंतर बौद्ध समाजाला टार्गेट करण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे आणि सातत्याने ज्यावेळेस ते प्रेस कॉन्फरन्स घेतात त्यावेळेस त्यांच्या बोलण्यातून ते दिसतंय. मध्यंतरी ज्यांनी जे शब्द वापरले ते सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर बंदी घातलेली आहे. ते स्वतः पत्रकार राहिलेले, एकदा आमदार राहिले, एकदा खासदार राहिलेले, ते सुशिक्षित आहे. या सगळ्या गोष्टी माहीत असल्याच्या नंतर सुद्धा त्यांनी बौद्ध समाजाला हिनवण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं आणि संपूर्ण बौद्ध समाजाची सगळ्या बौद्ध समाजावर हे अपशब्द वापरून त्या ठिकाणी त्यांनी भावना दुखवलेल्या आहेत आणि म्हणून सर्व बौद्ध समाजातल्या आमच्या मागासवर्गीय समाजातल्या बांधवांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन त्यांच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी ऍक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे. ते एवढं झाल्यावर सुद्धा थांबत नाहीये. सातत्याने मागासवर्गाच्या साठी या महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये जे सरकार काही स्कीम असतील त्या स्कीम सुद्धा मागासवर्गांसाठी त्या स्कीमच्या बद्दल सुद्धा त्यांना त्या स्कीमच्या बद्दल सुद्धा ते सातत्याने बोलताय. मागासवर्गांचे काही ठराविक लोक, तर मला आपल्या प्रेसच्या माध्यमातून सांगायचं आहे की आज या ठिकाणी संपूर्ण समाजातील बांधव या ठिकाणी आलेले आहे. फक्त कोणत्या स्कीम घेणारे लोक नाही, मी स्वतः त्याच्यामध्ये आहे. आजपर्यंत आम्ही कोणत्या प्रकारची स्कीम घेतलेली नाहीये, परंतु आमच्याही भावना आहे, आम्ही त्या जातीमध्ये येतो. अशा अनेक लोकांच्या बौद्ध समाजाच्या सगळ्या भावना दुखावल्या असल्यामुळं आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल केल्याच्या नंतर सुद्धा इम्तियाज जलील यांना अरेस्ट होत नाही. म्हणून 23 तारखेला संपूर्ण बांधव समाज म्हणून आम्ही एकत्र येऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अत्याचार कृती समितीच्या वतीनं या ठिकाणी एक प्रचंड मोर्चा आम्ही या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि तो मोर्चा आम्ही त्या ठिकाणी 23 तारखेला काढणार आहे. धन्यवाद. सालों से औरंगाबाद तक ये चैनल चलता है. इसी तरह मतलब औरंगाबाद तक ये चैनल मतलब करोड़ों लोग देखते हैं. इस चैनल को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ. और जो भी मतलब गरीबों के सवाल है, दलितों के सवाल है, माइनॉरिटी के सवाल है, औरंगाबाद की जो समस्या है उसको हल करने के लिए जरूर ये काम बहुत अच्छा काम कर रहा है. इसीलिए इसकी मतलब इस चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं. इसीलिए मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मैं औरंगाबाद तक चैनल को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र. औरंगाबाद के YouTube चैनल औरंगाबाद तक ये बड़ी खूबी से न्यूज़ देते हैं, अच्छी न्यूज़ देते हैं, बेधड़क न्यूज़ देते हैं और इसी तरह से उन्होंने अपनी बात को लोगों के सामने रखना चाहिए. मैं औरंगाबाद तक को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि ये आने वाले दिनों में औरंगाबाद शहर और ज़िले का सबसे बड़ा चैनल हो. यही मेरी शुभकामना है. औरंगाबाद तक जो न्यूज़ चैनल है ये बहुत ही बेबाकी से
और औरंगाबाद शहर में या मराठवाड़ा में जितने भी हादसे होते हैं उसको सामने लाने का काम औरंगाबाद तक चैनल करता है। और बेबाकी से ये सारी न्यूज लोगों को दिखाते हैं, लोगों तक सच्चाई लाते हैं, लोगों को सच्चाई बताते हैं और पूरी बेबाकी से ये लोग आज औरंगाबाद तक जो चैनल है, ये मैं अपनी जानिब से, अपनी फैमिली के जानिब से इनको बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये शहर औरंगाबाद मराठवाड़ा में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में औरंगाबाद तक चैनल का नाम हो और औरंगाबाद तक चैनल बहुत अच्छे से चले और ये इसी तरह बेबाकी से न्यूज लोगों को दिखाते रहे, लोगों तक न्यूज पहुंचाते रहे। मैं अपनी जानिब से इनको मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।